स्वागत है दोस्तों। सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है। सर्दियों के मौसम को हेल्दी सीजन भी कहा जाता है। ये सत्य है। ये हमारे देश में पाए जाने वाली जो 6 ऋतुएं हैं उनमें सर्वोत्तम होता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि सर्दी के मौसम में हमारा खान पान बहुत बढ़िया होता है, हमारा खाए पिया हजम होता है। हम यदि थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज या व्यायाम करेंगे तो हमें उचित लाभ मिलता है। मेरा ये कहना है कि प्रकृति ने हमें जिस प्रकार ऋतु ये दी है स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होने के लिए, ऐसे ही प्रकृति ने हमें हरी सब्जियां जो पानी से भरपूर हैं, क्लोरोफिल से भरपूर हैं, और ऐसे ही जो रस वाले फल हैं अधिकांशतः विटामिन सी युक्त, वो भी सर्दियों में ही पाए जाते हैं। उसकी उपलब्धता सर्दी के मौसम में ज़्यादा होती है। ऐसे ही जो दूध है और दूध से बने उत्पाद हैं वे भी हमें सर्दियों में मिलते हैं। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, वो भी हमें सर्दियों में ही उपलब्ध होते हैं। तो मेरा ये कहना है आपसे कि इसका मिश्रण जो है सब प्रभाव से हमें हमारे स्वास्थ्य को उत्तम रखता है। अब रही बात है सर्दियां जब आती हैं, खाली कहने से कि सर्दी जो है हेल्दी मौसम है, पर इस मौसम में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कहने को साधारण है लेकिन उनका प्रभाव हमारी सेहत पे बहुत अधिक पड़ जाता है। जैसे एलर्जी है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा, यहाँ तक कि निमोनिया, ये आम होते हैं। ये मैंने आपसे इसलिए कहा कि हमारा जो आई, ईयर, नोज़, थ्रोट, ये चारों संबंधित हैं। ऐसे ही हमारे फेफड़े संबंधित हैं। रही बात है इन दिनों में कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बीमारियां, डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं जो कि हमारे हृदय से संबंधित हैं। इस मौसम में हार्ट अटैक्स भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में आपको आम मिलते हैं, विशेषकर बड़े लोगों में। तो ये हमें ध्यान देने की बात है। इसके अलावा जब हमारे को पेट के जो रोग हैं उसमें भी कोई कमी नहीं है, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम जब कभी ज़्यादा खा लेते हैं और व्यायाम उचित नहीं करते। और इसके अलावा हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, चमड़ी का सूखना, खुजली होना, ये भी आम बात है। ऐसे ही जो हमारे मस्तिष्क के रोग हैं जिसमें नींद ना आना या यूँ कहें सुस्ती आना, ये भी कम नहीं है। आलस आना, ये भी हमारी दिनचर्या को ख़राब करते हैं, हमारा नुकसान करते हैं। हमें इन दिनों के अंदर चक्कर आना, सिर दर्द होना, ये सब एक आम बात है। कहने का मेरा अभिप्राय है जिस प्रकार से स्वस्थ मौसम के अंदर हम अपनी सेहत बनाने का अवसर ढूंढते हैं और बनाते भी हैं, पर साथ साथ आलस की वजह से या सर्दियों के मौसम के अंदर ज़्यादा खाने से या यूँ कहें कि हम किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं बरतते तो हमें बीमारी होने की संभावना भी कम नहीं होती। इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन प्रकृति जो है वो सबसे एक तरीके से मदर है हमारी, बहुत सारी बीमारियों में हमें वो रोकने में मदद भी करती है। आज मैं ऐसे खाने की वस्तु के बारे में बात करूंगा जो कि इस मौसम में हमारे लिए बहुत उत्तम है। आप ये देखेंगे जिन पदार्थों का, खाने की चीज़ों का मैंने आपसे अभी वर्णन किया, उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, 3 चीज़ों पर आधारित है। नंबर 1, वो पर्याप्त विटामिन्स या पोषक तत्व, मिनरल सब देते हैं। इसके अलावा पेट के अंदर या यूँ कहें सफाई के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो भी हमें देते हैं। हमारे शरीर में जो अंग हैं विभिन्न प्रकार के कारणों से वो भी प्रभावित होते हैं, जिनमें सूजन आती है, जिनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी भी एक संज्ञा देते हैं। तो आप ये समझिए इन तीनों के मिश्रण से हम उन बीमारियों से अवश्य बच सकते हैं जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया। इसके अलावा मैं आपको ऐसे एक खाने की वस्तु का नाम बताऊंगा, उसका संक्षिप्त में वर्णन भी दूंगा। ये है अमरूद, जिसको आम भाषा में गुआवा भी बोलते हैं। इसके अंदर वही सब 3 गुण हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और विटामिन्स और मिनरल्स के अनुसार इसके अंदर पर्याप्त विटामिन सी है जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, किसी भी प्रकार से कम नहीं होने देता। ये नज़ला, जुकाम और पेट साफ रखना, ये सब काम करता है। इसके अंदर ऐसे द्रव्य हैं कि यहाँ तक कि जो पेट के रोग हैं, विशेषकर जो कैंसर हैं, जिनको कब्ज़ भी रहती है, बवासीर रहती है, कैंसर भी कोलन का हो रहा है, यदि इसका वो निश्चित प्रतिदिन सेवन करें, बेशक थोड़ी मात्रा में सेवन करें, तो उनको इन सब रोगों से भी लाभ मिलता है। तो मैं ये कहूँगा अमरूद का प्रभाव
बहुत ही उत्तम है। जिन लोगों को अक्सर मुंह आता है अर्थात छाले होते हैं या स्टोमेटाइटिस होता है, वो इसके पत्ते से भी यदि हम काढ़ा बना के इसको कुल्ला करेंगे तो हमारे मुंह में होने वाले छाले हैं वो भी कम होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है वो इसके पत्तों को यदि काढ़ा बना के चाय के रूप में लेंगे तो उनको और भी लाभ होगा। कहने का अभिप्राय है खाली खाने से ही नहीं, इसके फल से ही नहीं, खाली इसके पत्तों का भी सेवन करने से हमें कई प्रकार का लाभ मिलता है। तो आप ये समझिए अमरूद जो है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक मिथ है, एक विश्वास है कि ये ठंडा होता है, ये ख़राब करता है। ऐसा नहीं है, पर हाँ इसकी आप मात्रा ज़रूर निर्धारित करें, ज़्यादा ना खाएं। जब आपका पेट साफ रहेगा, आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव आपका इसमें आने से, आपका पेट साफ होने से जो गुड बैक्टीरिया हैं वो बनेंगे, जो बैड बैक्टीरिया हैं वो निकलेंगे, आपके एंजाइम्स हैं वो अच्छे बने रहेंगे। तो आप ये देखेंगे आपको भूख भी अच्छी लगेगी, आपके शरीर के अंदर एक प्रकार से स्फूर्ति आएगी, आप हमेशा एक्टिव बने रहेंगे। रही बात विटामिन सी की, जैसे आप जानते ही हैं विटामिन सी हमारे शरीर के हर अंग के लिए ज़रूरी है। सर्दियों में होने वाले जो कमर के दर्द हैं, अक्सर हड्डियों के दर्द हैं, वो सब भी इसके सेवन करने से कम होते हैं। तो आप ये समझिए एक अमरूद जो है, मैं कहना गलत नहीं समझूंगा यदि इसको हम कहें कि बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है तो ये बात सही है। यदि आप बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट खाते हैं तो जो सेल हमारे ख़राब हो रहे हैं उनको तो ये निकालेगा ही, ठीक भी करेगा, लेकिन नए जो सेल हैं ख़राब ना हो किसी रूप में, क्योंकि ये शरीर के हर कोने में इसका संचार है, ये पहुंच जाते हैं इसके प्रभाव को, उस न्यूट्रिशन को जो इसके अंदर है। तो आप ये देखेंगे आपके अंदर एक प्रकार की नई ऊर्जा आएगी। ये सब जब ठीक होगा तो आपके अंदर एंटी एजिंग प्रभाव अर्थात आपका बुढ़ापा दूर रहेगा। एक कहावत है, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप ये समझिए ये एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है, इसका आप निश्चित ही डेली इसका सेवन करें। बेशक ये ध्यान रखें कि इसकी मात्रा ज़्यादा ना हो, आप कहीं स्वाद के दृष्टि से इसको ज़्यादा ना खा लें, पर आप ये देखें कि यदि थोड़ा बहुत आप आधा उसका आप देख लें जैसा आपको सूट करता है ऐसे इसका प्रयोग करें तो आपको ये प्रभाव बहुत अच्छे देगा। इसका सेवन करना ना भूलिए। सर्दियों में इसका आप प्रयोग करेंगे और अनेक प्रकार से लाभ उठाएंगे। जो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं उनसे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में अमरूद का सेवन आप आवश्यक समझें और इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।